अमेरिका की हालत पूरी तरह से खराब है। अमेरिका खुलकर साफ साफ कह रहा है, इजराइल को उसने क्लियर कट कहा है कि अगर तुमने ईरान के ऊपर अटैक किया या ईरान को जवाब दिया, ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की, तो हम यानी अमेरिका तुम्हारा साथ नहीं देगा, तुम्हारे साथ मिलकर ईरान को निशाना नहीं बनाएगा। ये अमेरिका की टोन को क्या हो गया है नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि हवा अमेरिका की खराब है। ईरान के हमले की झलक अमेरिका ने देख ली है। अब अमेरिका को समझ में आ चुका है कि ईरान ने हम लोगों का बल्कि पूरी दुनिया का भरम तोड़ दिया है। वहीं अमेरिका ने बार बार इजराइल से कहा है कि ईरान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से पहले हमें ज़रूर बताना। उधर बाइडेन ने इजराइल के ऊपर हमले की निंदा की है और कहा कि ये सरासर गलत है, और ये भी कह दिया कि इजराइल के ऊपर ईरान का ये हमला फेल हो गया क्योंकि हमने 99% हमले तो रोक दिए। लेकिन यही सोचने की बात है कि चलिए अगर दुश्मन कह रहा है कि 99% हमने हमले रोक दिए, तब भी इजराइल के अंदर ऐसे मंजर नजर आए कि मिसाइलें जा जा कर गिर रही थी। कोहराम इजराइल में मचा हुआ था। नेतन्याहू अपने खुफिया जहाज में, सिक्योरिटी जहाज में बैठकर इजराइल छोड़कर फरार हो गया था। वो हवाई जहाज से ही ऑर्डर दे रहा था, हवाई जहाज के अंदर बैठकर ऑर्डर दे रहा था। इजराइल के लोगों के बीच भगदड़ मची हुई थी, चीखो पुकार। तो अगर 1% बम मिसाइल ईरान के गिरते हैं और तुमको जिंदा मौत नजर आती है, तुम्हारे हिसाब से ये हमला कामयाब नहीं है, लेकिन दुनिया के नज़र में यह हमला बड़ा कामयाब हुआ है। खबर यह है कि इतनी मिसाइलें खुद इजराइल ने नहीं रोकी जितनी जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन ने मिलकर रोकी, और ऊपर से हमारे अपने ही गद्दार देश जॉर्डन ने रोकी। जॉर्डन ने तो अपने फाइटर जेट, डिफेंस सिस्टम सब कुछ चालू कर दिया था भाई। कहने का मतलब यह है अमेरिका ने सबसे ज़्यादा मिसाइलें ईरान की रोकी हैं। तो अमेरिका का 1 बिलियन से ज़्यादा खर्च हो गया। ठीक इसी तरह से इजराइल का 1 बिलियन से ज़्यादा खर्च हुआ। लगभग $3 बिलियन एक ही झटके में दो देशों के ख़त्म हो गए। ईरान ने अपनी सरजमीन से 185 ड्रोन लॉन्च किए थे। टोटल तो 500 थे अलग अलग जगह से भी, लेकिन सिर्फ ईरान की सरजमीन से 185 ड्रोन थे। इन ड्रोन के अलावा 120 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। इतना ही नहीं, और 36 क्रूज मिसाइल दागी थी। अभी तक इजराइल शांत है, लेकिन इजराइल अपने साथियों से हमला ईरान पर करने के लिए कोऑर्डिनेट करेगा, बात करेगा। लेकिन उसके सबसे बड़े साथी अमेरिका ने ईरान पर हमला करने से मना कर दिया है। बाइडेन ने नेतन्याहू को शांत करने के लिए भरम में रहने को कहा है। बाइडेन ने नेतन्याहू से कहा कि आप बस ये सोचिए कि आपकी जीत हुई है, ये जंग आप जीत गए हैं, क्योंकि जिस पावर से ईरान ने हमला किया था उतना इफेक्ट आप पर नहीं हुआ, और ज़्यादातर हमले हमने मिलकर रोके हैं। वही मेरे दोस्तों जिसकी हालत टाइट थी, बात कर रहा हूँ इजराइल की। पूरी रात उन्हें नींद नहीं आ रही थी, और कई रातों से नींद नहीं आ रही थी, और अभी भी वो नींद में नहीं है भाई साहब। अभी तो पूरी तरह से पागल हुए पड़े हैं। बौखलाहट में इजराइल के देखिए एक नेता ने एक्सेप्ट कर लिया कि उसके पास परमाणु बम है। इजराइल आधिकारिक तौर पर नहीं मानता कि उसके पास न्यूक्लियर है, लेकिन ईरान के जब ड्रोन तेज़ी से इजराइल की तरफ बढ़ रहे थे, तो इन नेताजी ने लिख दिया सोशल मीडिया पे कि एक देश जिसके पास परमाणु बम हो वो ड्रोन से नहीं डरेगा। तो क्लियर है, इजराइल के पास परमाणु है, लेकिन वो छुपाता है। मज़ेदार बात तो ये है कि इजराइल के ऊपर हमले की निंदा यूएन, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन ने की, लेकिन भारत ने निंदा नहीं की। भारत ने नहीं कहा कि गलत हुआ, लेकिन सिर्फ भारत ने यहाँ पर चिंता व्यक्त की है कि इलाके में इससे तनाव बढ़ेगा।
अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर का बयान अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ईरान जीता है या हारा है। अमेरिका के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम इजराइल को बचाएंगे, इजराइल की रक्षा करेंगे, लेकिन हम नहीं चाहते कि ईरान के साथ जंग आगे बढ़े, क्योंकि दोस्तों दुश्मन को अपनी औकात पता चल गई है। उधर ईरान ने इस ऑपरेशन का नाम रखा था ट्रू प्रॉमिस, यानी सच्चा वादा, जो उसने अपने लोगों से और शहीदों से किया था। याद रहे, ईरान के कई वैज्ञानिक, कई इंजीनियर और टॉप कमांडर अमेरिका इजराइल ने मिलकर अब तक मारे हैं। हर बार ईरान वादा करता था कि हम पलटवार करेंगे, लेकिन ईरान इलाके में तनाव ना बढ़ाने के लिए खून का घूंट पी जाता था और वादा करता था अपने लोगों से कि हम हमला जरूर करेंगे। शायद यही वो जवाबी कार्रवाई थी जिस ऑपरेशन का नाम ट्रू प्रॉमिस रखा गया। अगर आप मुझे देख रहे हैं तो आप जान लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ वाहिद आपकी दुआ से हम और हमारा चैनल था। जब सारा हिंदुस्तान सो रहा था और रात 1 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे, सुबह 5 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 10:30, 11 बजे लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे, बैक टू बैक। और अपडेट ऐसे नहीं कि सिर्फ लिख दिया हो या कहीं लिख के छोड़ दिया हो ना, आपको हमने तस्वीरों के साथ अपडेट दिया। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि रहूँगा सबसे आगे, लेकिन मिडिल ईस्ट की खबरों में, और जो खबर आपके लिए बेहद ज़रूरी है, जहाँ बैतुल मुक़द्दस की बात आती है, मैं सब कुछ पीछे करके आपके सामने खड़ा हो जाता हूँ। लिहाजा फर्जी लोगों से सावधान, फेक न्यूज़ और पुरानी न्यूज़ देने वालों से सावधान। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे दिखाता हूँ अब आपको और खूबसूरत तस्वीर। ईरान ने जारी की है वो तस्वीर जिसके अंदर ईरान के कमांडर हमले का आदेश दे रहे हैं, जिनके बाद, यानी जिस ऑर्डर के बाद मिसाइल, ड्रोन, क्रूज मिसाइल इजराइल के ऊपर लॉन्च की गई। एक्सक्लूसिव फुटेज ओनली ऑन रज़ाग्राफी। و سایر عزیزان همرزم این فرماندهان عملیات وعده صادق را علیه پایگاه‌های رژیم صهیونیستی آغاز کنید. یا رسول الله، یا رسول الله، یا رسول الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد. و من نصر الا من عند الله العزیز الحکیم. اللهم
अल्लाह अकबर। उधर ईरान के कमांडर जनरल बागरी ने साफ कहा है कि हमने अमेरिका को मैसेज भेज दिया है कि अगर आपने इजराइल का किसी भी तरह से साथ दिया तो हम अमेरिका के बेस को भी निशाना बनाएंगे। सुनिए खुल्लम खुल्ला धमकी, वो भी चौड़े में। ما این پیام رو از طریق سفارت سوئیس به امریکا منتقل کردیم که چنانچه امریکا در اقدامات تجاوزگرانه بعدی صهیونیست ها از طریق پایگاه هایی که در منطقه داره یا امکانات نظامی که در منطقه داره مشارکتی داشته باشه و این اطلاعات برای ما قطعی بشه، پایگاه ها و نفرات و امکانات امریکا در منطقه امنیتی نخواهند داشت و ما او رو مانند متجاوز میبینیم و با او هم برخورد لازم خواهیم داشت. मेरे दोस्तों, अमेरिका और इजराइल इस बात को समझ चुके हैं कि दमिश्क पर इजराइल का हमला बेवकूफ़ी भरा था। यह भी समझ में अब इजराइल को आ चुका है कि अगर मैं एक उंगली करूंगा तो उधर से ईरान पूरा का पूरा हाथ मुंह में घुसा देगा। जी हां, अब धमकी जनरल सलामी की सुनिए। ईरान के सेनापति ने ऐलान किया है कि आज के बाद से हमारे किसी भी टेरिटरी पर, किसी भी जगह पर अगर इजराइल ने हमला किया और तो इसी की तरह डबल कार्रवाई की जाएगी। सुनिए। گرفتیم که یک معادله جدید بسازیم. اون معادله جدید این است که من بعد رژیم صهیونیستی در هر نقطه‌ای به منافع ما، به دارایی‌های ما، به شخصیت‌های ما و به شهروندان ما حمله کند، ما از مبدأ جمهوری اسلامی ایران او را مورد تهاجم متقابل قرار خواهیم داد و عملیات وعده صادق نمونه برجسته و کاملا واضحی است از این معادله جدید. अमेरिका का डरना तय है, अमेरिका की सांसें थमना तय है, क्योंकि इजराइल से पहले ईरान अमेरिका को अपना दुश्मन मानता है। जहां इजराइल के ऊपर दे दनादन रात भर हमले हुए, उधर दूसरी तरफ ईरान की पार्लियामेंट में डेथ टू अमेरिका के नारे लगे। ईरान के एक और टॉप कमांडर का कहना, जनरल मूसवी का यह कहना है, अगर ईरान के खिलाफ अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया किसी भी तरह से तो अमेरिका के जितने भी बेस हैं ना, हम सबको निशाना बनाएंगे। देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। خداوند بزرگ رو شاکر و سپاسگزاریم که ما رو هم یکی از سربازانی قرار داد که در این گوشمالی تنبیهی رژیم نامشروع صهیونیستی و در پاسخ به اشاره ولایت سهمی داشته باشیم. رژیم نامشروع صهیونیستی با گذر از خطوط قرمز و مغایر قوانین بین المللی به بخش کنسولی سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق حمله تجاوزکارانه ای انجام داد و تعدادی از مستشاران ما رو به شهادت رسوند. उधर इब्राहिम रईसी ईरानी राष्ट्रपति का बयान आ गया है। उन्होंने कहा कि जैसा वादा किया गया था लीडर के द्वारा, यानी खामनाई ने जो वादा किया था वो पूरा हुआ और हमने दुश्मन के टेरिटरी को हिला दिया। हमने सबसे पहले ही कह दिया था, बिल्कुल आपको बहुत पहले से बताना शुरू कर दिया था, 3 दिन से बता रहा हूं कि ईरान अगर अटैक करेगा तो सिविलियंस को निशाना नहीं बनाएगा। इस हमले के बाद ईरानी विदेश मंत्री ने खुद कहा है कि हमने सिविलियंस को निशाना नहीं बनाया, सिर्फ सैन्य अड्डों को ही निशाना बनाया था।
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با محاسبات دقیق با استفاده از پهپاد و موشک‌های هدایت شونده و دقیق اولا پایگاه نظامی که هواپیماهای F-35 در اختیار رژیم صهیونیستی در آنجا نگهداری می‌شوند و عملیات بر روی ساختمان سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق با استفاده از امکانات این پایگاه نظامی वहीं साथ में उन्होंने आगे ये भी कहा कि हमने उन जगहों को निशाना बनाया जहां पर F-35 विमान खड़े थे और उन्हीं F-35 विमानों से हमला हम पर दमिश्क में किया गया था। अगर अमेरिका ने ईरान के खिलाफ किसी भी तरह से इजराइल का साथ दिया तो हम सीधा अमेरिका के बेस को निशाना बनाना शुरू कर देंगे। कहने का मकसद ये है दोस्तों, जो आपको चीज़ समझनी चाहिए, पहले ईरान धमकी देता था लेकिन डायरेक्ट नहीं देता था अमेरिका को, और इतने हाई लेवल पर जाकर नहीं देता था। यानी कि ईरान के प्रधानमंत्री, ईरान के टॉप कमांडर, ईरान के वायुसेना, ईरान के नेता, ईरान के विदेश मंत्री खुला कह रहे हैं कि हम अमेरिका को निशाना बनाएंगे। तो भाई अमेरिका की हवा टाइट होना तय है। طبعاً در پیامی که به دوستانمون در کشورهای منطقه دادیم، از حدود 72 ساعت قبل از عملیات به همسایگان عزیزمون و به کشورهای منطقه اطلاع دادیم که پاسخ جمهوری اسلامی ایران در قالب دفاع مشروع، قطعی و مسلم هست. लेकिन जो ईरान के विदेश मंत्री का लहजा और टोन है वो काफ़ी डरावनी है दुश्मनों के लिए। ईरान के विदेश मंत्री ने तो ये तक कह दिया, जो भी अमेरिका इजराइल के पड़ोसी और साथी हैं, अगर उन्होंने अपनी सरजमीन का इस्तेमाल होने दिया हम पर हमला करने के लिए तो हम सीधा उसी देश पर हमला करेंगे। वहीं ईरान के किसी भी दोस्त ने इस हमले का विरोध नहीं किया है, जैसे भारत ने विरोध नहीं किया और रशिया ने भी विरोध नहीं किया है। सिर्फ चिंता व्यक्त की है कि यार हमें टेंशन है, इलाके में तनाव बढ़ जाएगा। इसी तरह से चीन ने भी विरोध नहीं किया है, सिर्फ चिंता व्यक्त की है। मेरे दोस्तों याद रखिएगा, रज़ाग्राफी आपको सबसे आगे रख रहा है, तमाम तस्वीरें आपको दिखा रहा है और सबूत के साथ सारी खबरें देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दूसरे साथियों से, खानदान के लोगों से, अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। जय हिंद।